नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 13 नंबर जो टॉपिक था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो था मूल कर्तव्य, वो आपको मिल जाएगा। आज हमारा 14 नंबर टॉपिक है भारतीय संसद। इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी 50 है, जिसको दो पार्ट में हम देखेंगे। आज का पहला पार्ट जो है, इसमें हम 25 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 25 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत जो है उसकी संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। आंसर की बात करते हैं तो संसद आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। संसद को ही भारत की संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एक, दो, तीन या चार। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सदन को लेकर जो है यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संसद के कितने सदन जो है वो आपके होते हैं। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन, दो सदन, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा ऊपर देखिए लिखा भी है। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सदन पूछा गया है तब आप दो के साथ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा। पर प्रश्न में यदि अंग वर्ड जुड़ा होता तब आप यहाँ पर तीन के साथ जाते, क्योंकि जो संसद है, भारतीय संसद है, उसके तीन अंग होते हैं। राष्ट्रपति भी उसमें शामिल हो जाता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के अंग होते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संसद के कौन सा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रतिनिधि सभा जो है भी कहा जाता है संसद के किस सदन को, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन लोकसभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संसद का लोकप्रिय सदन जो है किसे कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। संसद का लोकप्रिय सदन जो है वो कौन सा है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन जो है वो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए वाला जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और साथ ही साथ राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा है इसको ही निम्न सदन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और जो आपका राज्यसभा है इसको उच्च सदन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पांचवा संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कि संसद का स्थायी सदन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो बताइए संसद का स्थायी सदन इनमें से कौन सा होता है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी वाला आपका राज्यसभा जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा आपका क्या है, एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो 250 के लगभग होती है, पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आप देखेंगे तो 245 जो है वो रहती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है इसके सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है। तो 6 वर्षों के लिए जो है आपका होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसके जो है वो एक तिहाई सदस्य ऐसे होते हैं जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो सेवानिवृत्त भी जो है वो होते रहते हैं। अगला देखते हैं आपका, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। स्टार्टिंग में एक प्रश्न आया था जब वहां पर मैंने आपको बताया कि कब आपसे अंग पूछा जाए तो आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, और कब आपसे सदन पूछा जाए। पर यहाँ पर ये नहीं लिखा है ना अंग या इस टाइप से, यहाँ पर शामिल क्या क्या है वो पूछा गया है। तो शामिल का कहने का तात्पर्य सीधा से अंग से ही है। तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन ही राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न सातवां कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। बताइए अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, 82 या फिर 117। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बताना है आपको कि कौन सा प्रावधान भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका अनुच्छेद 105 जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। बताइए
अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग जो है वो नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। बताना है आपको कि इनमें से कौन संसद का अनन्य भाग जो है आपका नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा में आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। उपराष्ट्रपति जो है ये अनन्य भाग नहीं, बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा अभी मैंने बताया भी था वो सब आते हैं, तो नहीं के अंतर्गत आपका ये जो है वो सही। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 9वां, कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। आपको मैंने बताया भी था, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग यहाँ पर पूछा गया है। बेहद ही आसान सा प्रश्न हो गया, जब आपको पता चल गया है तो बिल्कुल आप राष्ट्रपति के साथ आंख बंद करके भी जो है वो जा सकते हैं, यही आपका सही होगा। 10वां नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 1? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आसान सा प्रश्न है। भारतीय संसद के अंग मैंने बताया आपको 3 अंग जो है आपका होते हैं, और बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। सब आसान से प्रश्न अभी तक आ रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अलग सा है कि भारतीय जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद जो है वो होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर जो है वो बनेगी। बताइए। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, 80, 85, इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा ताकि आगे आने वाले कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा, तो अनुच्छेद 79 आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर जो है वो बनेगी। एज इट इज यही लाइन जो है आपकी इस अनुच्छेद 79 में लिखी हुई। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं उसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन आपको यहाँ पर छांटना है। पहला ये कह रहा है कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तीसरा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, और चौथा है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन। तो आपको इनमें से असत्य या गलत कथन जो है वो छांटना है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बस यही आपका जो है वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा आपका एक स्थायी निकाय होता है या स्थायी सदन होता है, तो बस यही आपका जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। मैंने बताया भी था ना कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और उन्हें जो है वो जो नए निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसी सीरियल में जो है वो चलता रहता है। बाकी राज्यसभा से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही जो है वो छांटना है कि कौन सा इनमें से कथन जो है आपका सही है। बताइए। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। 4 ऑप्शन है कि लोकसभा भारतीय जनता जो है इसकी प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर सभी। कौन सा इनमें से सही होगा ये आपसे जो यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 देखते हैं कि जो संसद है उसका निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः इनमें से कौन सा होता है। तो क्रमशः पूछा गया, यानी कि निम्न सदन है तो पहले लिखा होगा, तो राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, राज्यसभा विधानसभा, इस टाइप से 4 ऑप्शन जो है आपको दे रखे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका निम्न सदन जो होता है इसे हम कहते हैं लोकसभा। तो लोकसभा देखिए सी वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। और जो उच्च सदन है ये कहते हैं राज्यसभा को, जो कि इस वाले ऑप्शन में तो है पर विधानसभा वाले में नहीं है, तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगर इसको याद करने में कभी भी आपको कठिनाई हो तो बहुत ही आसान सी इसकी ट्रिक होती है। इसको आप इस टाइप से लिखिए, यू आर
ARE वाला लिखते हैं ना, UR, और नील, नील मतलब खाली के संदर्भ में हम बोलते हैं। तो यू से आपका क्या हो जाएगा, यू से आपका हो जाएगा ऊ करके आ रहा है ना, तो उच्च सदन। आर, UR, आर से मतलब है कि वो जो उच्च सदन है वो किससे संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित है, ये इससे संबंधित हो जाएगा। नील में देखिए तो जो एन है वो क्या है, एन से निम्न सदन, और एन के साथ ही एल वर्ड आया है तो एल से आपका लोकसभा। तो यू आर नील इस टाइप से जोड़ सकते हैं। अगर केवल यू आर भी आपको याद है ना, तो एक जब आपको पता है कि यू से उच्च सदन है, आर से राज्यसभा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। तो यू आर याद कर लीजिए, नील याद कर लीजिए, या पूरा याद कर लीजिए, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकेंगे। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संसद को भंग करने के लिए कौन जो है इसमें से सक्षम होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जो संसद है उसको भंग करने के लिए कौन जो है वो सक्षम जो है वो इनमें से है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो पहला ही ऑप्शन आपका राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद को भंग करने के लिए सक्षम जो है वो राष्ट्रपति जो है आपका होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के जो नेता हैं उनसे, या भारत के प्रधानमंत्री जो है उसकी शक्तियों से। कौन सा सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ABCD में। तो न्यायिक समीक्षा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय जो संसद है उसकी संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा जो है ना, ये न्यायपालिका की शक्ति होती है, जिसमें विधायी जैसे अधिनियम हो गए, कार्यपालिका के आदेश हो गए, तो उनकी जांच करने के लिए एक प्रकार की कह सकते हैं शक्ति है। अगला देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न की संसद के कितने सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, या फिर सभी। बताइए, अच्छा ये भी प्रश्न है आपका। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन A, B, C या D में से संसद के कितने सत्र होते हैं। तो आप कहेंगे बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, और शीतकालीन सत्र भी होता है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक्चुअल में इसमें टाइमिंग भी रहती है, जैसे बजट सत्र होता है तो आपका ये फरवरी से मई जो महीना है उसी में ही देखने को मिलता है। मानसून सत्र जो है ये आपका जुलाई से सितंबर के मध्य, और जो शीतकालीन सत्र होता है ये नवंबर से दिसंबर। बजट सत्र में आप देखते हैं कि जो हमारे देश का बजट है वो पेश किया जाता है, जिसमें नई योजनाएं हो गई, टैक्स में कितनी क्या छूट है, सरकार की क्या सफलताएं हैं, आयात निर्यात है, इन सब के बारे में जो है आपका जानकारी दी जाती है। और सबसे लंबे समय तक ये सत्र आपका चलता भी है। मानसून सत्र क्या होता है, तो मानसून सत्र जो है आपका जो जून से जुलाई का मैंने मैंने महीना बताया, जून से ना कहकर जुलाई से कहें कि जुलाई से सितंबर तक आयोजित होता है। तिथि का जो निर्धारण होता है वो इसका राष्ट्रपति जो है उसकी तरफ से केंद्र सरकार करती है, और जो भी प्राथमिकता होती है उसमें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं। फिर एक कोई मुद्दा लिया जाता है, फिर उस पर बहस की जाती है, और जब बहस खत्म हो जाती है उसके बाद जो मुद्दा रखा गया था उस पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब यदि प्रस्ताव इसमें पास हो जाता है तो उस पर फिर राष्ट्रपति जो होता है इसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको मानसून सत्र में देखने को मिलता है। शीतकालीन जो सत्र होता है ये आपका आयोजन नवंबर से दिसंबर के टाइम में होता है, जिसमें बहुत ठंड पड़ती है भारत में, आप देखते हैं, इसीलिए नाम से ही शीतकालीन सत्र जो है इसका नाम पड़ा है। इस सत्र में चर्चा हो गया, प्रस्ताव पेश करना, प्रस्ताव के लिए मतदान, प्रस्ताव पारित करना, यही सारी चीजें इसमें भी आती हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि संसद जो है उसके दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, या फिर 12 महीना। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका ऑप्शन 6 माह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के यदि दो क्षेत्र है ना, तो उनके बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल जो है वो दिया जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न है कि संसद के जो दोनों सदन है उनका संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है,
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होता है, संविधान में संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनको पारित करने के लिए होता है, या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन जो है उनमें मतभेद हो। तो आपको बताना ये है कि ये तो यहाँ पर कूट दे रखे हैं, इनमें कौन कौन से सही है। पहला चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा, केवल और केवल चौथा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो केवल और केवल चौथा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि कोई ऐसा विधेयक हो उस पर यदि विचार करना हो कि उस पर पारित उसको करने के लिए जिस भी जो दोनों जो सदन है उनमें किसी टाइप का मतभेद हो, तभी तो आप दोनों सदनों को संयुक्त बुलाएंगे, तभी तो अधिवेशन आयोजित होगा। तो आपका यहाँ पर केवल और केवल चौथा वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ना राष्ट्रपति से संबंधित है, ना उपराष्ट्रपति, ना फिर संविधान संशोधन से, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। 20 प्रश्न आपका है कि भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। बताइए। संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, या फिर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका साधारण विधेयक ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैंने बता दिया था ना उपराष्ट्रपति से संबंधित है ना संविधान संशोधन से, बस आपको इन्हीं दोनों ऑप्शन में सेलेक्ट करना था, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है, राज्यसभा का सभापति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, या फिर मंत्रिपरिषद। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। यही दोनों प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप याद रखिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा। राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही होगा। जब भी बात होगी बुलाने की, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता वाला प्रश्न हम आगे कराएंगे, बता इसलिए नहीं रहे क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रश्न हमने इसीलिए रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। वही संयुक्त बैठक ही पूछा गया, बस ये पूछा गया कि कब होती कब है। तो राष्ट्रपति जब बुलाए तब होती है, या लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तब होती है, संसद का सत्र शुरू होने पर तब होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर के ऑप्शन एबीसीडी में। बस मतभेद जब होता है ना तभी बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा जो है उसमें मतभेद होने पर संयुक्त बैठक जो है आपकी बुलाई जाती है, और वो मतभेद विधेयक जो मैंने अभी बात की थी ना साधारण विधेयक, उससे संबंधित हो सकता है। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। चार ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल का स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना, या फिर भारत के राष्ट्रपति। सेम इसी टाइप का ऊपर क्वेश्चन आया था, किसी का भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल आंसर की बात करते हैं, सी वाले ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। एक ऐसा बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और उसे पास करना। 24 नंबर प्रश्न हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था हमने कि कुल 25 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 24 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। बताइए, राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा, संसद का संयुक्त सत्र करेगा, या फिर उच्चतम न्यायालय करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है और उसके बाद क्या है, वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो अभी तक हम ऊपर देख के आ रहे हैं प्रश्नों में। तो उसका समाधान कौन करेगा। तो उसका समाधान इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो जो संसद का संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता कर रहा होगा वही तो करेगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जो बुलाएगा उस संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति, वो इसका समाधान नहीं करेगा। इस चीज का सदैव याद रखिएगा कि राष्ट्रपति केवल और केवल आहूत, जिसे हम बुलाने कहते हैं, केवल वो कार्य करता है। तो सी वाला आपका सही होगा, संसद का संयुक्त सत्र।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम की भी लिंक अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां भी जुड़ सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार, 4 ऑप्शन है। बताइए फटाफट से कौन सा इनमें से जो है आपका सही होगा। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 बार जो है ये बुलाई गई है। और कब कब, इसको भी जान लीजिए। पहली बार जो है ये तब बुलाई गई थी जब दहेज निरोधक कानून जो है वो आया था। सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जो है उनका टाइम चल रहा था, तो उसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें 1961 का समय था। 1961 में दहेज निरोधक कानून को लेकर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उस वक्त जो दोनों सदन थे उसमें कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बार अगर बात करें तो दूसरी बार बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल था, उसके समय में बुलाई गई थी संयुक्त अधिवेशन। उस समय जो है वो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। पहले वाले में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, पर दूसरे वाले में इंदिरा गांधी सरकार थी जिन्होंने बुलाया था, ताकि जो बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल था 1978, समय भी यहां लिख देते हैं, इसको पास कराया जा सके। पूरा बिल का नाम क्या था? बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978। इसको पास करने के लिए बुलाई गई थी। और तीसरा तीसरा और आखिरी था, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनकी सरकार थी। उन्होंने विवादित पोटा एक्ट था, कौन सा एक्ट? पोटा एक्ट। पोटा एक्ट जो है इसको लेकर सन 2002 में संयुक्त जो बैठक थी वो जो है वो बुलाई। तो ये तीन जो है वो अभी तक जो है वो बुलाई जा चुकी है। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारत की जो पार्लियामेंट है या जो संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1927, सी ऑप्शन है 1937 और डी ऑप्शन है 1947। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही होगा। इनका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जब इसी प्रश्न के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं, यानी कि बाकी बचे हुए जो 25 प्रश्न हैं वो हम कराएंगे। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर की 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।